नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज के जो है पेपर कोड 203 बीएड सेकेंड ईयर का जो अभी 13 तारीख को हुआ है उसका सॉल्यूशन का पार्ट 1 डाल रहा हूं, जिसमें 1 से लेके और 41 तक आपके 45 तक क्वेश्चन सॉल्व हैं। दूसरे पार्ट में मैं 46 से 100 तक कर दूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और नेट की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से नहीं डाल पाते। ये सॉल्यूशन बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल सही हैं। जो सॉल्यूशन इसमें जो 2-4 सवाल क्वेश्चन हैं ऐसे जिन पे मैंने टिक कर रखा है और मैं बताते समय टिक कर दूंगा, वो हैं। बाकी जो टोटली जो है आपके सही ही हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये और हाँ, ये बताना भूल गया मैं, ये सीरीज़ जो है डी सीरीज़ का है। आप लोग इसमें से देख के अपने मिला लेना, ठीक है। डी सीरीज़ की तो पहला क्वेश्चन है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है, शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं, या विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। ये असत्य है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है, लेंदी पेपर दिए हैं इनके। समावेशी शिक्षा में अध्यापकों में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है। तो दूसरे का जो है डी है, उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। राइट आंसर इसका जो होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे में आपका, निम्न में से कौन सा सहकारी सरकारी मत पढ़े ना, सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है। इसका राइट आंसर तीसरे का जो होगा वो डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट है इसमें चौथा, इसका है ये होगा, छात्र धर्म के लिए जिम्मेदार नहीं होती। ऑप्शन ए सही है इसका। पाँचवें का है इसमें, इसका पता नहीं है मुझे, व्यक्तिगत उद्यम के लिए विषय में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, इसका मुझे नहीं मालूम। पाँचवें का बच्चों का, ये छठवां है, बच्चों का इनमें से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका ये सभी आते हैं, विभिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के, प्रतिभाशाली, उपयुक्त। डी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका सातवां, तो सातवें में जो है मनोसामाजिक, ये राइट है इसमें, ठीक है। बाकी तीन तो हैं, लेकिन पहला ए ऑप्शन इसका राइट है। आठवें में आपका, बच्चे को चौक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, क्योंकि दृष्टिहीन है, इस वजह से। बाकी सभी चीज़ें हैं, ठीक है। डी इसका सी ऑप्शन सही होगा आठवें का। और नौवें का है आपका ए, मांसपेशियों की। ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि शारीरिक विकलांग मांसपेशियों की, बाकी ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। 10वें का है ए, अवधान की योग्यता, ठीक है। तीव्रता, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं होता। नेक्स्ट है ये 11वें पे है ए, निष्पत्ति परीक्षण। यानी इसमें जो प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि क्या है, अचीवमेंट टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट के जरिए, ठीक है। बाकी ये नहीं है, पहला जो है ऑप्शन सही है। ये है 12वें का, तो हाइपलेक्सिया, ये जो है विकार होता है,
ठीक है। ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब तीनों बीमारी हैं, लेकिन ये मानसिक बीमारी है, दिमाग से संबंधित, पढ़ने से संबंधित नहीं है, अधिगम से संबंधित नहीं है ये वाली तीसरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से किस क्षमता की में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो ये जो है 13 में का जो है सी होगा, डिसकैल्कुलिया। कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना, ठीक है, देख लेना। कैलकुलेशन अंदाजा लगा लीजिए, ये टेट के लिए भी बहुत, सॉरी, सी ऑप्शन इसका राइट है, डिसकैल्कुलिया। ठीक है। ये नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं मालूम है। वैसे जहाँ तक अधिगम बाधितों के लिए जो व्याख्यान विधि ठीक नहीं होगी, जहाँ तक है। अब इसका मुझे आंसर नहीं मालूम, तो आप लोग देख लेना। 15, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगमगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 15 में का जो है ए ऑप्शन है, व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट 16 में है आपका, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर दिक्कत आती है मुझे बाद में, इसलिए इसका बी है। ठीक है, 16 में का इसका देख लेना, बी है, क्योंकि ऑप्शन बी सही है, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 17 में का दृष्टिहीन बालकों में सी होगा, विशेष रूप से परिस्थिति टीचर पढ़ाना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 18वें में, देखते हैं। 18वें में आपका ए होगा, विशिष्ट विद्यालय। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जिगसॉ क्रियाएं संबंधित हैं। तो 19 का जो है जिगसॉ क्रिया जो है ऑप्शन सी होगा, सहकारी अधिगम से होती हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 20वें का है आपका बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना। 21वें का है सी, पढ़ने में अक्षमता। ऑटिज्म संबंधित है, तो ऑटिज्म जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से अक्षमता से, सोशल इंटेलिजेंस से संबंधित है। बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन संदर्भ में क्या ध्यान से रखने की बात कही? तो बाल अधिकारों में जो है ये डी आएंगे। बाल अधिकार आपके जो हैं 10 दिए हैं, उसमें से ये तीनों हैं उसमें सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ऑटिज्म संबंधित है, तो बता ही दिया मैंने, ऑटिज्म जो है ए से संबंधित है, ऑप्शन ए से, सोशल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट है इसका यूनिट बाल, इसके जो है तीनों अधिकार, डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है 24 का, तो इसमें 24 में जो है बी आंसर सही होगा, यह लोगों के मध्य असमानता को स्वीकार करता है। पच्चीसवा है आपका, ये 13.2006 में, सी ऑप्शन सही है, इसको मान्यता मिली।
इसमें एकीकृत शिक्षा आ जाएगी, बी ऑप्शन सही है। छब्बीस में आपकी एकीकृत शिक्षा है, ठीक है। 26 में आपकी एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी सही है। 27 में आपका सी सही है, निदानात्मक है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। रेमेडियल टीचिंग है, वो एजुकेशन, सॉरी, सी ऑप्शन ठीक है। और 28 में आपका बी ठीक है, यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है, ये गलत होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। हाँ, तो मार्च 2009 में स्टार्ट किया गया था ये, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। 30वां है आपका, एक तो बड़े बड़े हैं, इसमें तो बड़ा दिक्कत दिखाने में, इसमें बता दे रहा हूँ मैं। इसमें 30 के में डी ऑप्शन सही है इसका जो है, ठीक है। सहपाठी स्वीकार हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 31वां, एक समावेशी शिक्षा में विभिन्न छात्रों का अर्थ है, तो 31 का जो है डी होगा, उपरोक्त ये सभी होते हैं, ठीक है। 32 का है इसमें, 32 का वो बी है, ठीक है। 33 का जो है आपका तथ्यों को समाहित करना, डी देख लेना इसमें, इसमें मुझे डाउट है, तो आप लोग थोड़ा देख लेना इसको। देखो ये पहला नहीं है, कक्षा में भिन्नता को दर्शाता है, ये हो सकता है। और सख्त प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं, ये गलत है, ये भी नहीं है। तथ्यों को समाहित करता है, देखिए एक तो ये और ये हो सकता है, तो डी और बी में से कोई एक हो सकता है, आप देख लीजिएगा, इस पर डाउट है मुझे। नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें भी जो है प्रगाढ़, ये वाली आएगी, कम बुद्धि, ये ऑप्शन सही होगा इसका। सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, तो ये इसमें आपका संवेदीकरण आएगा, ठीक है, सेंसिटिव समावेशी शिक्षा जो यही आवश्यकता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 36 का जो है इसका भी डी आएगा, ठीक है, डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका 37, इसका भी डी है, ये सभी ऑप्शन डी। इसका भी डी है, ठीक है। क्रिएटिविटी जब भी बच्चे की मालूम पड़ेगी जब किसी समस्या का समाधान करेगा वो, ठीक है, अलग तरीके से प्रश्न उत्तर दे के उसकी क्रिएटिविटी नहीं मालूम पड़ेगी, समस्या का वास्तविक विचारों को नहीं है, अन्य बुद्धिमत्ता का व्यवहार करने से उससे कोई मतलब नहीं है। इसका क्रिएटिविटी का मतलब कुछ दिखाना, किसी समस्या को अलग तरीके से समाधान, समस्या है उसको सही तरीके से, तो डी आना चाहिए मेरे अनुसार, इसका डी आना चाहिए 38 का। 39 का है आपका, इसका पहला आंसर सही है, ए वाला, 20 से लेके 20,000 तक है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 40